जिला न्यायालय परिसर के एडीआर सेक्टर के सभागृह में आज जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष डीजे रजनीश कुमार के कर कमलों से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका के राजस्व एवं संपत्ति कर में छूट देने एवं आपसी समझौते के कई प्रकरणों का निपटारा हुआ। वहीं बिजली विभाग द्वारा जो बकाया बिजली के बिलों में छूट देने के लिए लोगों को नोटिस दिए गए थे, उसको लेकर पब्लिक और बिजली विभाग के अधिकारियों में बिजली के बिल में निर्धारित राशि को कम करने के लिए काफी नोकझोंक चलती दिखाई दी। राजीनामा हुआ है और किस्तों में पेमेंट देने की राहत मिली है और केस लड़ने की भी झंझट खत्म हुई। ये बिल के हमारा आया था, बिल हमारे राइट अंदर के ऊपर जिनावर घुस गया, बिल माफ नहीं कर रहा, हमारा आता पूरा 9,000 मांग रहा है हमारे साहब। बिल आ गया 6,700 रुपये का, तो यह कुछ भी नहीं किया, पूरे पैसे भरना पड़ेंगे और बिल एकदम से थमा दिया, जबकि पहले का बिल 0 है, हमारी दुकान ही बंद है, 2 बार 0 आया है। बहुत सभी परेशान हो रहे हैं, पूरे पैसे ले रहे हैं, कोई बाकी कर ही नहीं रहे। को नोटिस मिले हैं कि बकाया राशि का, तो ये यहाँ पे आया तो ये कह रहे बकाया राशि तो पूरी जमा करानी पड़ेगी, केवल जो चोरी के प्रकरण उनमें ये कर रहे हैं, और बाकी सबको नोटिस में लिख के दिया इन्होंने कि हम इन्होंने हमारे को लिख के, यदि आप इस प्रकरण में समझौते को तैयार हैं तो 8 फरवरी को आप प्रातः 11 बजे उपस्थित हुए हैं, और जबकि यहाँ पे 11 बजे आए हैं, तो अब ये कह रहे हैं उसमें समझौते केवल ये हम तो आपको यहाँ बुला के ये समझौता कर रहे हैं कि आपको कानूनी प्रक्रिया में फंसाएंगे, इस कारण नोटिस दिए, और ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि यहाँ लोगों को यह समझौता लिख के एक तरह से यहाँ बुला लिया जाए और उनके साइन करवा लिया जाए, ताकि भविष्य में उनको वापस कह दिया जाए हमने आपको नोटिस जारी करा था और आपने उस दिन आपने निराकरण नहीं किया था। बहुत तगड़े, यानी लगभग यहाँ पे 99% लोग परेशान होके जा रहे हैं। कुछ लोग जो उनको बेचारे जो भोले वाले डरा धमका के और बड़े बड़े बिल दे रहे हैं, हाफ बिल नहीं करा और वो डबल के ट्रिपल कर दिए। ये बहुत सारे ये भाई साहब भी आए, इनके दुकान बंद है और इनको बिल भेजते हैं। पालिका के जितने भी प्रकरण जो पुराने होते हैं, जो लोग नगर पालिका में नहीं आ पाते हैं और उनको ये जानकारी भी नहीं मिल पाती है कि भाई हमें जो टैक्स जमा कराना है, तो वो टैक्स ही लोक अदालत के माध्यम से उनका जमा हो जाएगा और उन लोगों को आगे बहुत फ़ायदा मिलेगा, जिससे क्या है कि शासन की योजना और दूसरी योजना में कभी कुछ भी जो फॉल्ट होते हैं या कुछ उनको में ज़रूरत पड़ती है, उसमें अड़चनें पैदा होती हैं, वो अड़चनें नहीं आएंगी। राजस्व तो वैसे अभी क्या है कि नगर पालिका में 2 दिन की जो अभी वर्तमान स्थिति देखते हुए जो चल रही थी कि वह नगर पालिका का कामकाज ठप पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से देखते हुए तो ज़्यादा आज भीड़ नहीं है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका बंद है, तो हो सकता है लोक अदालत का कार्यक्रम भी वहाँ से उनको लेटर नहीं पहुँच पाया हो, तो लोगों की भीड़ अभी कमी है और राजस्व तो इकट्ठा अच्छा होगा। ये जो सिविल दायित्व होता है उसकी 40% की छूट मिल रही है और जो लिटिगेशन है उसमें 25% की छूट है सिविल दायित्व। जो बकाया बिल राशि वाली है उसमें कोई छूट का प्रावधान नहीं है, इसलिए उसमें किस्तें की जा रही है यदि कोई जमा कराता तो। नगर पालिका लोक अदालत में संपत्ति कर में 50,000 तक 100% की छूट है, 50,000 से 1 लाख तक 50% की छूट है, और लोक अदालत में लोग संपत्ति कर जमा करने आ रहे हैं, संपत्ति कर और जल कर जमा करने आ रहे हैं। मेरे अनुमान से 25 लाख के लगभग राजस्व नगर पालिका को प्राप्त होना चाहिए। शासन को करोड़ों रुपए की राजस्व आय होगी और शासन द्वारा हर संभव प्रयास किया गया लोक अदालत से राजीनामा कराने का, ताकि शासन जनता को भी सहूलियत मिली है और नगर पालिका, एमपीबी और जलकर विभाग सभी को अच्छी करोड़ों रुपए की इनकम के राजस्व वसूली होने की संभावना पूरी है और एक सफल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है नीमच कोर्ट में। डीजे साहब के द्वारा शुभारंभ किया गया था सुबह 10:30 बजे से और शाम के 5 बजे तक का लोक अदालत का आयोजन है। शाम के 5 बजे तक कोई भी पक्षकार आके अपने जो भी विवाद के पक्षकार का जो भी विवाद है वसूली का या किसी प्रकार का, तो उसमें भी आज नगर पालिका द्वारा भी छूट दी गई है, एमपीबी द्वारा भी छूट दी गई है और सभी में 1 करोड़ रुपए की वसूल राजस्व की आय शासन को होगी। और एक न्यायालय और शासन के मध्यस्थ जो लोक अदालत का ये सामंजस्य है, एक सफल आयोजन है और सफल आयोजन को अच्छी तरह से निर्वहन किया जा रहा है शासन के कर्मचारियों द्वारा भी और विभाग द्वारा भी। आज जो ये वर्ष का पहला नेशनल लोक अदालत है, उसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग प्रकरण रखे गए हैं। विशेष तौर से 138 के केसेज में जो चेक बाउंस के केसेज हैं, उसमें हमारे मजिस्ट्रेट साहबान ने प्री सीटिंग की है और लगभग 100 से ज़्यादा 138 के केसेज निपटने की संभावना है और करीब इस समय तक 50 से ज़्यादा 138 के केस निपट चुके हैं और हमारे प्री सीटिंग जारी है, लोगों के बीच समझौते जारी हैं, कार्य चल रहे हैं और नगर पालिका के केसेस निपट रहे हैं, बैंक के केसेस निपट रहे हैं तथा वैवाहिक मामले में फैमिली कोर्ट में भी केसेस निपटे हुए हैं और लोग प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं बेहतर रिजल्ट कितना आता है।
नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।